प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम महिमा होने पाए। ये जीसस प्लस मिनिस्ट्री सेवकाई के द्वारा आपसे मिलने से भी बहुत खुशी की बात है। ये नया साल में 2 महीना प्रभु ने जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पांगो तले पर छिपाती है, सुरक्षा करती है, वैसे भी प्रभु ने ये 2 महीना पूरा आपके और मुझे संभाल कर अभी भी एक नया महीना में प्रवेश करने के लिए भी वो ने हम लोग को दया किए हैं। ये उनका अनुग्रह से भी हम लोग नया महीना में भी प्रवेश कर रहे हैं। ये मार्च महीना के लिए प्रभु की उपस्थिति में हम प्रार्थना किए। प्रभु की आत्मा ने ये नया महीना का वायदा को भी दिया। उसके लिए भजन संगीता 103:13 वचन को भी हम पढ़ेंगे तो जैसे पिता अपने बालक पर दया करता है वैसे यहोवा अपने डरबइयों से दया करेगा। मेरे प्यारो, जैसे एक पिता अपने बालक के ऊपर में दया करता है वैसे अपने से भी बेईमाने लोगों के ऊपर में हमारा परमेश्वर भी दया करने वाला परमेश्वर। ये महीना में प्रभु आपको दया करेगा। दया मतलब क्या है? सब जगह पर भी एक नया मार्ग खुलेगा। अभी तक मार्ग जाने के लिए रास्ता नहीं है, आगे कहां जाएंगे, ये मार्ग कौन खुलेगा करके अनेक समय हमारा जीवन में, हमारा जिंदगी के बारे में, हमारा भविष्यवाणी के बारे में भी नाना प्रकार की चिंता होती है। इस्राएल लोग भी मिस्र देश से भी पार होकर लाल समुद्र के सामने खड़ा किया। उस समय लाल समुद्र पूरा बंद था। पीछे फरोन उनका सैनिक भी खड़ा आया। आगे जाने के लिए रास्ता नहीं है। फिर से विरोधी लोग इतना सामने खड़ा करते हैं, हम लोग क्या करेंगे करके लोग भी अपने बारे में भी सारे रुकावट के बारे में सोचकर मूसा के विरोध में कुरकुराने लगा। तब मूसा ने खुदा से भी दुआ किया। मेरे प्यारो, हम लोग को ये पृथ्वी में भी कितना समस्या होते हैं, पृथ्वी में कहाँ रुकावट होता है, ये पृथ्वी कैसे हम लोग को बचाएगा करके पृथ्वी के ऊपर में भी हमारा नजर पड़ती है, हमारा चिंता होती है। ये इस्राएल लोगों को स्वभाव यही है, कारण यही है। लगभग 400 वर्ष ये मिस्र देश से भी गुलाम के रूप में, दास के दासी के रूप में भी काम करते थे। इसलिए ये पृथ्वी की बारे में अच्छा जानकारी मिला, लेकिन पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर के बारे में जानकारी नहीं था। हम लोग को भी ऐसे होता है। दुनिया में नाना प्रकार की शब्द होते रहते हैं, युद्ध का शब्द होते हैं, बीमारी का शब्द होते हैं, और विरोधी का शब्द होते हैं, विपत्ति का शब्द होते हैं। ये शब्द को सुनकर हमारा परमेश्वर की बारे में, हमारा परमेश्वर कौन है, उनको मतलब भलाई क्या है, उनको शक्ति क्या है करके हम भूल सकते हैं। इसी प्रकार इस्राएल लोग भी था। तब मूसा ने प्रभु की वाणी सुनने वाला परमेश्वर का दास है। प्रभु कब मूसा को सेवकाई को बुलाया, ये कटली झाड़ी से भी प्रभु ने उनको दर्शन दिया। उस समय से भी सारे काम प्रभु की वाणी के अनुसार मूसा ने किए। एक कटली झाड़ी से प्रभु उनको दर्शन देने के समय में प्रभु ने बोला कि तेरे जूता को निकलो। तू खड़ा किया स्थान पवित्र स्थान, तुरंत ये क्या किया, अपने चप्पल को निकल गया और आगे गया। उस समय में प्रभु ने मूसा से बातचीत हुआ, मूसा ने प्रभु से बातचीत हुआ। अपने सारे कमजोर को भी प्रभु से बताया, प्रभु ने अपना सामर्थ को बारे में भी मूसा से बताया। दोनों से भी मूसा बदल गया। ये पापी मनुष्य प्रभु की नजर में आने के बाद प्रभु की पवित्रता मूसा को भी पवित्र कर दिए। इसके बाद मूसा ने मिस्र देश से भी लोगों को आजाद करने के लिए आया। शुरू में लोग पूरा इतना घुसी से मूसा को मिला, लेकिन फरोह ने इतना घमंड हो गया, इतना विरोध में आ गया, फिर से भी लोगों ने मूसा का विरोध में बोलने के लिए शुरू कर दिए। लोगों के शब्द आज सुंदर होगा, कल बर्बाद होगा, नहीं तो आज बर्बाद होगा, कल सुंदर होगा।
परंतु लोगों को शब्द को सुनेंगे हम लोग स्थिर नहीं हो सकते हैं। ये मूसा के जीवन में नहीं है, पौलुस के जीवन में ऐसा था। प्रेरितों के काम 28 अध्याय में भी ये गांव से भी लोगों ने पौलुस के विरोध में इतना बोल दिया, समुद्र से भी बचाया परंतु मृत्यु इनको छोड़कर नहीं भागा। ये पूरा इतना खतरनाक व्यक्ति है करके विरोध में बोलने लगा। लेकिन लोगों के बातों के ऊपर में ध्यान पौलुस ने नहीं लगा। कहा लोग नहीं आएगा, कहा लोग नहीं बचाएगा, वह प्रभु में आकर उनसे बातचीत किए। इसलिए प्रभु की वचन के ऊपर में विश्वास था। इसी प्रकार आप और मैं संसार के शब्द को सुनते रहेंगे, आपके जिंदगी इतना निराश में बढ़ जाता है, इतना कमजोर में बढ़ जाता है, जीने से भी मरना काफी है करके मृत्यु को पसंद करने के लिए स्वभाव बदलेगा। ये मूसा ने ऐसा नहीं बोला। मूसा ने प्रभु से भी प्रार्थना किया, मूसा प्रभु सामने इतना लाल समुद्र है, पीछे फरौन का सेना है, युद्ध है, आगे मैं कैसे लोगों को बचाएंगा। तब प्रभु ने बोला कि मैंने तेरे हाथों को पवित्र किया हूं, तेरे पवित्र हाथ को समुद्र के सामने दिखा, वो पवित्र हाथ के द्वारा लाल समुद्र रास्ता खुलेगा। मेरे प्यारो, आपके जीवन में मेरे जीवन में कितना रुकावट है उसके ऊपर में ध्यान नहीं होना चाहिए। मेरे हाथ को पवित्र किया, परमेश्वर की वाणी को सुनना जरूरी है। सब जगह पर भी प्रभु अगुवाई करने के लिए भी चाहता है, सब जगह पर भी प्रभु अगुवाई करने के लिए संभव होते हैं। कुछ लोग सोचते हैं प्रभु केवल कलिसिया में संभालेगा और समुद्र में भी नहीं संभालेगा। मेरे प्यारो, बिना प्रभु से समुद्र भी नहीं है, बिना प्रभु से भी कलिसिया भी नहीं है। मनुष्य बिना रहने के समय, मतलब संसार को प्रभु ये सृष्टि किया, ये परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को सृजन करने के समय में मनुष्य नहीं था, लेकिन प्रभु ने ये दुनिया को बनाया हुआ प्रभु ने दुनिया से भी सब काम करने के लिए संभव होते हैं। इसलिए लाल समुद्र से भी रास्ता खुलिया, इस्राएल लोगों ने पार हो चुके हैं। इसी प्रकार ये महीना में प्रभु ने अपना पिता जैसे बालक के ऊपर में दया करता है, वैसे भी अपने से भी डर भय मांगने लोगों को भी दया करेगा। प्यारो, पवित्र शास्त्र में नाना प्रकार की पिता लोगों के स्वभाव को भी लिखा है। उसमें उत्पत्ति 37 अध्याय में 33 से भी 35 तक ये घटना लिखा है। वह याकूब के पास उनके 10 बच्चे लोग भी आकर ये खास बात को भी बता रहे हैं। मतलब हम लोग जंगल में रहते थे, पेड़ बकरी चलाने थे, उस समय में मुझे एक कपड़ा मिला, वो कपड़ा यूसुफ की कपड़ा के समान दिखाई दे रहे हैं, ये यूसुफ के कपड़ा है करके आप बताइए, देखिए करके याकूब से आकर यूसुफ को कपड़ा को लेके आ रहे हैं। मेरे प्यारो, वो कपड़ा को भी यूसुफ से भी इन लोग भी निकला। इन लोग निकल कर एक बकरी को काट कर अच्छा से खाया, वो लागू से भी ये कपड़ा को मोल कर ये कपड़ा को इन लोग भी लेके आ रहे हैं। मूसा को मिस्र देश को भी जैसे प्रभु ने लेके गया, वैसे भी वह यूसुफ को भी प्रभु ने ये मार्ग में लेके गया देश को बचाने के लिए। यहाँ यूसुफ को कपड़ा को भी इन लोग क्या कर दिया, लघु से भी मोड़ दिया। वह मूसा जैसे इस्राएल लोगों के लिए सारे बोझ उठाकर वहां फरौन से लड़ाई करके मिस्र देश से भी आजाद करने के लिए खड़ा किया, वैसे भी ये दुनिया को बचाने के लिए यूसुफ को भी प्रभु ने ये मार्ग में भी लेके गया। यूसुफ को ये मिस्र देश में भेज लिए, परंतु देश लोग आकर नाटक कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, इसको देख के यीशु का कपड़ा है। तब पापा ने मालूम हो गया यीशु का कपड़ा है, परंतु उस समय में बहुत दुखित था, इतना रो रहे हैं, मतलब बोल नहीं सकता। ये भी बोल रहा है मेरे बच्चा के जगह पर मैं मर जाऊंगा तो काफी है। कारण यही है,
मैंने भी मेरे बच्चा को भेजा है, मैं बच्चा के जगह पर मैं जाएगा तू, मैं मरना तू काफी है। मेरे बच्चा मर गया, कारण बच्चा का शादी नहीं हुआ, बाल बच्चा नहीं हुआ, इनका संतान भी नहीं है, ये जवान उम्र से भी मर गया, कैसे मेरे संतान ऐसा हो गया करके इतना रो रहे हैं। वहां के घराना लोग आकर इतना इनको सलाह दे रहे हैं, इतना इनको भी थोड़ा सपोर्ट बने रहे हैं, हम लोग है ना करके कितना लोग बोल रहे हैं, लेकिन उसमें भी संतुष्टि नहीं हुआ। इसका याकूब को 10 बच्चे हैं उस समय है, एक कुमारी भी है, लड़की भी है, लगभग 11 जन हुआ है, परंतु प्रिय पुत्र यूसुफ गायब हो गया करके रो रहे हैं। इसी प्रकार मेरे प्यारों, ये दुनिया में अनेक लोग रहते हैं, परंतु प्रभु की पसंद किया हुआ लोग प्रभु के पास नहीं है, तो प्रभु की मन भी ऐसा दुखित होता है। बहुत लोग बपतिस्मा ले लिए, बहुत लोग पवित्र आत्मा पढ़े हैं, लेकिन पप्पा से अच्छा संगति नहीं है। अच्छा संगति नहीं होने के चलते वो संसार से संगति में रहते हैं, वो नहीं जान रहे हैं मेरे पप्पा मेरे लिए इतना तरस खा रहे हैं, मेरे पापा मेरे लिए इतना दुखित में रहते हैं करके वो नहीं जान रहे हैं। यूसुफ दोबारा पापा के पास नहीं आ सकते हैं, लेकिन पापा यूसुफ के लिए इतना दिन दुखित में रहते हैं। यूसुफ नहीं है, और यूसुफ की स्थिति में ऐसा था, अच्छा व्यक्ति था, पापा का प्रिय पुत्र है, इसलिए याकूब ने इन लोग के ऊपर में तरस इतना खाया। लेकिन दाऊद का एक बेटा हुआ था, वो दाऊद का एक बेटा इतना खतरनाक व्यक्ति है, दुनिया में ऐसा कोई बेटा नहीं हो सकते, ऐसा पूरा बर्बाद कर चुके हैं। उनका नाम अब्सलोम है। अब्सलोम ने अपने पापा को नाम को इतना खराब किए हैं। दाऊद को मतलब 4-5 पत्नी है, उसमें भी सारे लोगों को बच्चा पैदा हुआ, उसमें एक लड़का ने एक लड़की से भी गलत संगति कर दी है। वो लड़की अब्सलोम का बहन है, इसलिए एक समय को खोजते रहता था। एक समय मिला, वो लड़का को एक झुंड बनाकर खत्म कर चुके हैं, खत्म करके घर को छोड़कर भागे। ये दाऊद ने एक बेटा मर गए, एक बेटी जिंदगी खराब हो गए, इनका अब्सलोम गांव का छोड़कर भागे। इतना परिवार में समस्या दाऊद के घर के अंदर में। फिर से भी दाऊद ने अब्सलोम के लिए तड़प रहा था करके उनका सैनिक योआब ने जान लिया, इसलिए योआब ने अब्सलोम से भी जाकर बताया, आइए मैं तेरे पापा के पास संगति करूंगा, मैं आपके पापा के पास ले जाऊंगा करके यरूशलेम को लेके आया, लेकिन पापा के पास नहीं भेजा। थोड़ा दिन के बाद ये अब्सलोम ने योआब को भी सारे खेती बार को भी आग जला दिया। आग जलाने के बाद योआब को मालूम हो गया कौन मुझे खेती को आग जला दी है। तब पूछा कि अब्सलोम के पास किया, मैं पगले उगाता, वहां सुरक्षा में रहते थे, अब यरूशलेम में लेके आकर मैं अकेला बैठा हूं, कुछ काम भी नहीं मिल रहा है, मेरे पापा के पास कैसे आप ले जाएंगे, कब ले जाएंगे करके झगड़ा लड़ाई हुआ। उसके बाद एक नाटक करके लेके गया था। लेके जाने के समय में ये क्या किया, पापा का विरोध में राजमहल में काम करने के लिए शुरू कर दिया। पहले बेटा लोगों को कदम करके भाग गया, अभी घर के अंदर में आने के बाद दाऊद के राज्य के विरोध में भी अपना बेटा भी खड़ा हो गया। अनेक कलीसिया बर्बाद होने के कारण पास्टर लोग को बेटा भी पास्टर लोग को सेवकाई को खराब किए। ये सच्चाई है। कारण यही है, अपना राज्य में भी अपना बैठना है। अभी बहुत झुंड मिल गया, सोना शांति आ गया, दान आ गया, तंबट आ गया, सब कुछ मिल गया, इसलिए भी इसके ऊपर में बैठकर राज्य करना है। लेकिन दाऊद कैसे राजा के रूप में आया, कितना साल जंगल में घूमते थे, कितना दिन अकेला में रहते थे, कितना प्रभु ने इनको हृदय को भी इतना ट्यूनिंग करके राजा के स्थानों पर खड़ा किए हैं। अब्सलोम नहीं जानते थे। अभी अब्सलोम के नजर में राजमहल दिखाई दे रहे हैं, लोग दिखाई दे रहे हैं,
बड़ा कुर्सी दिखाई दे रहे हैं, ये कुर्सी में बैठना है, ये भी विचार है। इसलिए भी आने जाने लिए उसे भी सलाह दी है। छोटा से छोटा झुंड बनाकर बड़ा राजा होने के लिए कोशिश किया। ये सोच विचार ऐसे भी हो गया, दाऊद को भगा दिए। दाऊद अभी जंगल में है। अभी भी अनेक लोग ऐसी स्थिति में है। इनके पापा इतना रात दिन उपवास प्रार्थना किए, इनके पापा कितना मेहनत करके गली गली में गांव में जाकर सुसमाचार बताए। इनके पापा के अर्पणता क्या है बच्चों लोग नहीं जान रहे हैं। पैदा होने के बाद उसी स्थानों पर बैठने के लिए, अपना चर्च को कमाने के लिए, अपना संसार को कमाने के लिए ये तड़पते रहते हैं। ये अब्सलोम की आत्मा है। इसलिए अब्सलोम की आत्मा से भी भरा हुआ लोग पापा कब मरेगा, पगला पास्टर कैस कब बनेगा करके अभी भी ढूंढ रहे हैं। मेरे प्यारों, दाऊद को भी भगाने के बाद दाऊद जंगल में रहते थे। उस समय में उनको एक प्रॉफिट मिला। अगिदोबेल करके एक व्यक्ति था। वो अगिदोबेल ने बोला कि आप पापा के स्थानों पर आया, लेकिन पापा को पत्नी से भी संगति करिए, तब राजा का इज्जत बढ़ेगा, रानी से भी संगति होना चाहिए करके इतना बर्बाद कर दिए। इनका दाऊद का दूसरा पत्नी बोलते हैं, उनसे भी कुलम से भी संगति कर दिया। इतना खतरनाक काम कर दिए। उसके बाद युद्ध हुआ। युद्ध में भी दाऊद ने योआब से भी बोला कि मेरे बेटा को तीर से भी अगुवाई कर दीजिए। युद्ध करना है परंतु मेरे बेटा को खत्म नहीं करना चाहिए, मेरा बेटा बचना है करके दाऊद ने बोला। लेकिन योआब ने ऐसा नहीं किया। कारण यही है, उनका बेटा नहीं है, ये दाऊद का बेटा है। इसलिए युद्ध में भी इन लोग को पाल इतना लंबा है अब्सलोम का, इसलिए इनके पाल एक पेड़ से भी बांध गया। इसलिए उनको मदद करने के लिए घोड़ा भी नहीं था, घोड़ा में जा रहा था। घोड़ा ने एक पाल ने ऊपर बांधने के बाद घोड़ा कैसे निकलेगा। अभी बहुत लोग घोड़ा गाड़ी में, होंडा गाड़ी में भी जाते हैं। मेरे प्यारो, आपके जीवन में कुछ समस्या आएगा तो होंडा भी नहीं बचाएगा, घोड़ा भी नहीं बचाएगा। आपके शुरू को नहीं भूलना चाहिए। बिना पापा से भी आप पैदा हो गए क्या? ये बिना दाऊद से भी अब्सलोम पैदा हो गया क्या? इसी घटना के समान और ये घटना उत्पत्ति में लिखा है, वह नूह के बारे में लिखा है। नूह ने इतना 40 रात वर्षा हुआ, उस समय में अपना परिवार लोगों के साथ प्रभु का इच्छा किसी का बचाना है, उन लोग के साथ बचा लिया। इतना काम करके मेहनत करके वो भी त्राकरस पीकर वो लेटा था, उनका कपड़ा निकल गया। कपड़ा उनके पास था तब परंतु काम नहीं आया। काम ने आकर देखा कि इनका पापा का कपड़ा निकला है। ये जाकर हल्का उनको मोड़ सकते हैं, ये कपड़ा निकला, कपड़ा है, परंतु वो नहीं किया। और उनका माँ भी जिंदे ही है। माँ से भी बोलना चाहिए, देखो मम्मी पापा इसे लेटे हैं, तनी उनको कपड़ा को ठीक कर दीजिए करके पापा से भी बोल सकते हैं, परंतु पापा के बारे में भी मम्मी से भी नहीं बोला। फिर से दुनिया में 2 पुरुष था, इनका बाइलो से भी बोल दिया, देखो देखो हमारा पापा नंगा में लेटा है, ये ऐसा पापा हम लोग को चाहिए क्या करके बोल दिया। 2 बेटा भी नंगा को नहीं देखा, ये बात को विश्वास करके पीछे लेके आकर एक नया कपड़ा लेके आकर पीछे से भी मोड़ दिया। लेटने के समय में ये कपड़ा में था, उठने के समय में 2 कपड़ा से उठा। तब पूछा ये कपड़ा कैसे आया? तब लोगों ने बोला कि 2 भाई लोग भी बोल रहे हैं, ये काम नहीं बोला, आप नंगा में था इसलिए भी मैं कपड़ा लेके आया। तुरंत नूह ने अपना बेटा को श्रापित किए, कानान श्रापित हो सकते हैं करके। मेरे प्यारो, अपना माँ बाप को इज्जत देने लोग ये दुनिया में सुरक्षा से रहते हैं। वो प्रभु की बेटा हो बेटी हो, लेकिन गर्जन हुई है, बिना माँ बाप से भी हम पैदा नहीं हुए हैं। हमारा हिंदुस्तान में गुजरात स्टेट में भी एक
बूढ़े लोगों को एक होम होता है, वो होम नहीं है, ये होम भी नहीं है। कारण यही है, अपना होम में भी रख करके माँ बाप को संभालना। एक स्टेट, सुंदर स्टेट गुजरात है। अभी यहाँ देखिए, बड़े बड़े लोगों को, पुराना उम्र पड़ा हुआ लोगों को होम रखा है। ये गुजरात से भी खड़ा हुआ हमारा प्रधानमंत्री भी है, उनके माँ से भी जाकर पांच छू रहे हैं, इनके माँ को भी इतना इज्जत दे रहे हैं। ये प्रभु को ग्रहण नहीं किया, परंतु परमेश्वर की वचन के अनुसार जी रहे हैं। इसके चलते उनके जीवन अच्छा लगता है। कुछ लोग बोलते हैं प्रभु की बेटा होगी मैं, इसलिए प्रभु मुझे बचाया। प्रभु बोला कि परमेश्वर की वचन को भय मानना चाहिए। मतलब अनजान कर एक शीशा को, ग्लास को भी छोड़ दीजिए, अनजान कर छोड़ना तो भी टूट जाएगा, जानकर भी छोड़ दीजिए तो भी टूट जाएगा। अनजान कर आग को छूइए तब भी उसमें भी ताकत होते हैं, जानकर छूइए उसमें भी ताकत होते हैं। इसी प्रकार प्रभु की वचन जानकर भी गलती किया वो लोभी है, प्रभु की वचन बिना जानकारी होकर प्रभु की वचन को पालन करने लोभी दुनिया में है। अपना माँ बाप को इतना इज्जत देना चाहिए, लेकिन दाऊद की बेटा ने ऐसा किया। तब युद्ध में भी इनके पाल पेड़ से बांधा होगा। बांधने के बाद योब अपने आ रहा था, तब मालूम हो गया दुश्मन पकड़ा हुआ है। तब तलवार उठाकर अब्सलोम को काटने के लिए योआब ने बोला, सब लोग चुपचाप में खड़ा था, एक भी तलवार उठाकर अब्सलोम को नहीं काटा। कारण यही है, राजा ने बोला कि धीरे से भी उनको संभालिए। परंतु योआब ने अपने मन में कड़वापन था। कारण यही है, मैंने इनको परिवार लोगों को शांति होने के लिए मेहनत किया, परंतु इन लोग भी मेरे खेती को भी आग जला दिया। ये इनको इतना घमंड, इतना ताकत है, अभी हमें देखेंगे करके तलवार उठाकर अब्सलोम को काट दिए। युद्ध में भी अब्सलोम मर चुके हैं। ये शब्द को ले जा रहा था, एक जवान ने लेकर दौड़ रहा था, दौड़कर जाकर बोल रहा तेरे दुश्मन खत्म हो गया है। तब दाऊद ने पूछ रहा दुश्मन खत्म हो गया, अब्सलोम का क्या हुआ? तब बोला कि अब्सलोम मर गए। उसमें दूसरा सामुएल किताब 18 अध्याय में अंतिम वचन में लिखा है, दाऊद ने इतना दिल तोड़कर रो रहा था, मेरे बेटा अब्सलोम, मेरा बेटा अब्सलोम, तू जीना है, मैं मरना है, मैं उम्र बढ़ गया हूं, आप जवान है, परंतु आप विरोध किए हैं, परंतु आपकी पत्नी बाल बच्चे सुरक्षा होना करके दाऊद ने इसको पढ़ने के बाद, ये पिता का प्यार इतना अनमोल है, लोग नहीं जान रहे, लोग क्या बोल रहे हैं, माता का प्यार अनमोल है करके, लेकिन पवित्र शास्त्र बोलते हैं पिता का प्यार। रो रहा है, विजय मिल गया, दुश्मन काली हो गए, राजमहल दोबारा मिल रहे हैं, सारे इज्जत दोबारा आ रहे हैं, उससे भी अपना बेटा भूमि से नहीं है, पृथ्वी में मृत्यु हो गई करके रोया। मेरे प्यारो, याकूब का स्वभाव ऐसा बदलने के कारण याकूब के साथ परमेश्वर ने जोड़ा। दाऊद के स्वभाव ऐसा बदलने के कारण दाऊद के ऊपर में प्रभु ने अभिषेक किया। प्रभु से जोड़ा हुआ व्यक्ति, अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति को हृदय अपना बच्चों को ऊपर में इतना तड़पेगा, तो अपना पालक के ऊपर में इतना दया होगा, तो अभिषेक किया हुआ खुदा का दिल कितना तड़पेगा। आप अच्छा से पढ़िए, लूका सुसमाचार 15 अध्याय में भी यीशु ने यह घटना बोला है। एक धनवान को 2 बेटा है। छोटा बेटा ने सारे संपत्ति को भी, अपना पाव को भी चाहिए करके उनसे भी विनती किया, दोनों को भी दे दिए, आधा आधा, बड़ा बेटा को भी दिया, छोटा बेटा को भी दिया, दोनों को नाम नहीं था।
परंतु छोटे बेटा ने क्या किया, सारे संपत्ति को लेकर, और उस समय में नौकरी था, सोना शांति था, अच्छा सुंदर कपड़ा था, उसको ले जाकर दूर देश किए। दूर देश जाने के बाद धीरे 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 देश में कमी घटी होगी। कमी घटी होने के बाद सब खाली हो गए, सब खाली हो गए। हाथ में सोना नहीं है, पैसा नहीं है, कपड़ा सब खराब हो गए, भाड़ा देने के लिए घर नहीं मिल रहा है, घर मिलना तो भाड़ा देने के लिए पैसा नहीं मिल रहा है, क्या करेंगे, जीना है करके वह एक धनवान के पास किया। वो धनवान कौन है, सुअर देखभाल करने वाला व्यक्ति है, इसलिए सुअर देखभाल करने व्यक्ति के पास किया। वो क्या किया, अपने सुअर को देखभाल करो करके काम दिया। अच्छा काम मिल गया, सुअर के साथ संगति करना, सुअर के साथ सोना, सुअर के भोजन खाना है, रात दिन सुअर के साथ है। उस समय में सुअर का भोजन भी इनको नहीं मिला। मेरे प्यारों, अनेक समय पर अपना मांस के ऊपर में भरोसा करते हैं, अपना पढ़ाई के ऊपर में भरोसा करते हैं, अपना पैसा का ऊपर में भरोसा करते हैं, हमारा हाथ में क्या है उसके ऊपर में भरोसा करते हैं, लेकिन अमलों को बनाने वाला सृजनगा के ऊपर में भरोसा नहीं कर रहे हैं। ये बेटा का स्थिति यही था। परंतु उस समय में अनेक दिन खाना भी अच्छा, खाना नहीं मिला, भोजन नहीं मिला, और अच्छा कपड़ा नहीं मिला, रात भी अच्छा आराम भी नहीं मिला। सब सुअर के देखते देखते सुअर से भी लड़ाई हुआ। सुअर भी इनको समस्या को नहीं जानते थे, सुअर के मालिक भी नहीं जानते थे ये कौन है, कहां से आए करके। तब एक दिन लेटा था, आकाश को देख रहा है, आकाश में पूर्णिमा आया। उसी दिन पूर्णिमा दिन है। यदि लोगों को एक तरीका होते हैं, ये ट्रेडिशनल है। ये ट्रेडिशनल में क्या होता है, पूर्णिमा दिन को सारे सेवक को भी बुलाकर, उनका घराना लोगों को बुलाकर, बाल बच्चे लोगों को बुलाकर अच्छा भोजन खिलाएगा। भोजन खिलाने के बाद उनको क्या समस्या है, क्या कमी घटी है, मालिक पूछेगा, पूछकर उनको मदद करेगा। मतलब यदि लोगों को जीवन यही है, वो सेवक है, हम मालिक है, ऐसा नहीं है। वो भी खुदा के ओर से भी ये पृथ्वी में जन्म हुआ एक इंसान है, इसलिए हर एक इंसान खुदा के ओर से भी जी रहे हैं करके प्रभु ने कानून ने दिया। मतलब आपके हाथ में एक दास मिलेगा, दासी मिलेगा, 6 साल उनको आपके हाथ में रखिए, 7वां साल क्या कर दीजिए, ये जुबली साल है, इसमें उनको भी आजाद देना है। आजाद देने के समय में 6 साल में इनको कितना सैलरी है, सारे सैलरी भी उनको देकर विदा करना है। अच्छा प्रभु ने एक रूल बना। इसीलिए यदि लोगों को ये स्वभाव था, पूर्णिमा दिन में भी लोगों को खाना खिलाना है, तब ये बेटा आकाश को रात में देकर लेट रहा था। उसमें पूर्णिमा का ज्योति इनको दिल में बात कर रहे हैं। आज हमारा पापा के घर में भी ऐसा एक मेला होते हैं। अभी मैं अकेला रहते हैं, काम करना तो भी ये पापा के घर में जाकर काम करेंगे करके सोचा, लेकिन मेला में पापा रहते थे, लेकिन इनके दिल इतना दुखित में है। कारण यही है, सारे नौकरी को बेटा बेटी ले भी आते हैं, लेकिन अपना बेटा गायब हो गया है, खोया हो गया। बेटा कब आएगा करके पापा ने इंतजार किया। मेरे प्यारों, हमारा परमेश्वर का प्यार इतना अनमोल है, उनके प्यार सागर से गहराई है, आकाश से भी ऊंचा है। यह भी हमारा खुदा का प्यार है। अनेक लोग प्यार को हम नहीं जान रहे हैं। उत्पत्ति किताब 3 अध्याय अंतिम वचन को भी पढ़िए। आदम एवाल ने ये मना किया, वो फल को खाया, प्रभु ने पूछा, उसके बाद दोनों को भी दंड दिया। दंड देने के बाद उसी जगह से नहीं रखना चाहिए। कारण यही है, बिना आत्मा से भी वहां नहीं रह सकते हैं। वो आत्मिक का उन्नति जहां है, उसी जगह से भी रहने के लिए आत्मा चाहिए, परंतु इनका आत्मा नहीं है, इसलिए उनको विदा करना है। विदा करने के समय में
वो वाटिका को भी बंद करके खुदा भी और वाटिका को छोड़कर चला गया। कारण यही है, मतलब आदम की वाटिका में अंदर में सारे जीव जंतु को नाम कौन रखा है? आदम ने रखा। वो जीव जंतु को देखा तो आदम याद आता है, इसलिए इल्लू भी वो वाटिका को छोड़ दिया, खुदा भी वाटिका को छोड़कर भाग गया। इसके बाद मनुष्य भी खुदा ने ढूंढ कर आया, मनुष्य खुदा को नहीं ढूंढा। कायीन आबेल भी हो और एनोक भी हो, नूह भी हो, अब्राहम भी हो, मूसा भी हो, और यीशु भी बोला कि तुझे मुझे नहीं चुना परंतु मैंने आपको चुना कर दिया। आप लोग भी प्रभु को नहीं चुना है, प्रभु ने आपके मुझे चुना है। इसलिए हमारा प्रभु इतना प्रेमी है। ये बेटा कब घर छोड़कर भाग गया, उसी समय में घर को भी बंद करके छत के ऊपर में डेरा बनाकर पापा ने बैठ गया। बेटा आ रहा करके आया, एक दिन नहीं है, दूसरा दिन आया, तीसरा दिन आया, बेटा नहीं आया। परंतु पापा का विश्वास है, मेरे बेटा सबको भी खाली कर सकते लेकिन मेरे प्यार को एक दिन याद करेगा। वैसे भी मेरे प्यारो, आपके माँ बाप के घर को छोड़कर भेज दीजिए, नहीं है तो आप बच्चा को आप घर से भी विदा कर दीजिए। परंतु घर से भी निकल सकते हैं, दिल से भी निकल नहीं सकते हैं। ये दिल है परमेश्वर का मंदिर है, ये दिल है आपसे बात करेगा। इसी प्रकार पापा के प्यार इनसे दिल से बातचीत हुई। आप बेटा ने अनेक साल के बाद घर वापस आ रहे हैं। घर वापस आने के समय में पापा ने दूर में देख रहा था, इसी रास्ता पर एक झुंड के साथ बेटा ने गया, ये रास्ता पर बेटा आएगा करके वो रास्ता पर अकेला एक व्यक्ति आ रहे हैं। उनके साथ सेवक नहीं है, इनके साथ गाड़ी नहीं है, इनके साथ कुछ भी नहीं है। मेरे प्यारो, आपके पास पैसा है तो लोग आपसे संगति करेगा, आपके पास तान दम्बट अधिकार काम है तो कुछ संसार के लोग आपके आकर संगति करेगा। परंतु काली हाथ में आने के समय में एक व्यक्ति संगति करने के लिए ढूंढता है, वो है आकाश और पृथ्वी बनाने वाला सृजन का परमेश्वर है। वो भी हमारा खुदा है, वो भी हमारा पिता है। वो वापस आया, पापा ने दूर में देखा बेटा अकेला आ रहे हैं, तुरंत छत से जल्दी से कूदकर दौड़ रहा था। दौड़कर सीधा जाकर पापा बेटा को गले लगाया, चुम्मा दिया। शर्म लग रहा है बेटा को, कारण यही है दुर्गंध शरीर में है, इनके कपड़ा इतना दुर्गंध है। इसी स्थानों पर दुनिया का लोभी, दुनिया का माँ बाप ही है, नहा कर आओ बात में आपसे प्यार करूंगा करके बताएगा। लेकिन आकाश और पृथ्वी बनाने वाला हमारा खुदा, अब जैसे भी हो वैसे भी आ जाइए, प्रभु आपको दोबारा अपना बेटा बनूंगा। घर वापस आइए, अपना पिता के पास वापस आइए। तब पिता ने उनको इतना प्रेम से चुम्मा दिया। तब बेटा ने बोला कि पापा तेरे प्यार को मैं देख रहा हूं, तेरे प्यार इतना अनमोल है, इसलिए तेरे प्यार के सामने मैं कुछ भी नहीं हूं। इसलिए हाथ छोड़ से मैं विनती करता हूं, घर से भी कोई सेवक के जगह पर मुझे रखिए। तब पापा ने बोला कि बेटा तुम सबको भी काली कर सकते हैं लेकिन मेरे बेटा का नाम को काली नहीं कर सकते। ऐसे बोलकर सेवक को बुलाया, अच्छा अंगूठी दिया, अच्छा कपड़ा दिया, अच्छा चप्पल दिया, तना मेला डोला मिला। मतलब सेवक घर में आने के समय में पूर्णिमा दिन में इतना मेला हुआ था, लेकिन पूर्णिमा खत्म होकर दूसरा दिन में इतना मेला हुआ, इतना सुंदर सुंदर भोजन खिलाया। मेरे प्यारो, ये भी है जैसे अपने पिता अपने बालक को भी तरस खाते हैं, दया करते हैं, वैसे भी पिता ने अपने परमेश्वर ने अपने डर भय मानने वालों से भी दया करता है।
परमेश्वर का भय मतलब क्या है? सब जमे पर कुछ लोगों को परमेश्वर का भय को अपने मन विचार के अनुसार ये ऐसा भय माना, ऐसे डरना है करके परमेश्वर को इतना खतरनाक व्यक्ति बन गया। उनके पास तलवार है, उनके पास वो है, उनके पास AK-47 है। ऐसे नहीं, हमारा परमेश्वर प्रेमी है। परमेश्वर का भय मानना क्या है करके यूसुफ से भी आप सीख सकते हैं, उनसे भी आपका अच्छा टीचिंग मिलेगा। यूसुफ ने अपने देश छोड़कर, अपने माँ बाप के छोड़कर, अपने भाई को छोड़कर मिस्र देश पर गया। वहां पोतीपार करके एक व्यक्ति के घर में भी काम मिला। पोतीपार का पत्नी भी इनको गलत संगति करने के लिए ढूंढती थी। अभी कहते हैं तो लॉटरी मिल गया करके, अच्छा आंटी आइए हम दोनों भी भागेंगे, शिमला जाएंगे, ऊटी जाएंगे, कोडैकनाल जाएंगे। कारण अच्छा आपके पास पैसा है, आपके पास संगति करके हम लोग मेला झूला खुलाएंगे, कम से कम 4 महीना 3 महीना ये दुनिया को मजाक करेंगे करके भागेगा। ऐसा कोई है दुनिया में? न्यूज में देख रहे हैं एक मालिक का पत्नी ड्राइवर को लेकर भागी है। ऐसा लोग दुनिया में रहते हैं। यूसुफ को एक सुंदर मौका मिल गया, शादी किया हुआ एक औरत आकर गलत संगति करने के लिए ढूंढ रहे हैं। उनके पापा नहीं है इनके पास, उनके भाई नहीं है, मां नहीं है, परंतु यूसुफ ये खास बात को बता रहे हैं, मैं मेरे परमेश्वर के विरोध में कैसे पाप करूं। ये भी है परमेश्वर का भय। मतलब ये पोतीपार का पत्नी भी परमेश्वर के ओर से भी पैदा हुआ, परमेश्वर दिया हुआ हवा को खा रहे हैं, परमेश्वर ने बनाया हुआ सूरज इनको भी आ रहे हैं, परमेश्वर बनाया हुआ ये पृथ्वी पर खड़ा करती, लेकिन परमेश्वर को नहीं जानती थी। कारण यही है इनकी आत्मा, इनके अंदर में पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा नहीं होने के चलते अपने पति के विरोध में भी अपना शरीर को खराब करने के लिए एक जवान को ढूंढ रहे हैं। एक बिरयानी के लिए अपनी पति को विरोध में करने कितना औरत लोग है। मद्रास में इससे हुआ था, एक बिरयानी दुकानदारी को लेकर अपना बच्चा को खत्म करके भाग गया, पुलिस पकड़ दिया, जेल में डाला। ऐसे औरत लोग है, जवान लोग भी ऐसे हैं। कौन मुझे मिलेगा गलत काम करने के लिए ढूंढने लोग, बहुत शरीर के लालसा में दुनिया में अनेक लोग जी रहे हैं। यूसुफ कह रहे हैं मेरे परमेश्वर कानान देश का परमेश्वर भी नहीं है, मिस्र देश के भी यही है परमेश्वर है। आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर में इनके नाम के अलावा और कोई नाम नहीं है, वो नाम है यीशु नाम करके डर पैमाने व्यक्ति था। इसलिए उनके ऊपर में इतना दया है, इतना दया है, कह नहीं सकता हूं। प्रभु ने मिस्र देश में यूसुफ को इतना ऊंचे स्थान पर खड़ा किया, बिना यूसुफ बोलकर कोई भी हाथ नहीं निकलना है। कारण यही है, ये दुनिया हमारा खुदा के ओर से भी उत्पन्न हुआ। ये सूरज तारा चंद्रमा सब हमारा खुदा ने भी सृजन किया। आपको मुझे भी वो भी सृजन किया। आपसे गलत काम करने के लिए कौन ढूंढती है, उनको भी खुदा ने सृजन किया। उनके विरोध में गलत काम करेगा तो उनके विरोध में नहीं है, मुझे जिम्मेदारी बनाकर उनका पति के विरोध में मैं गलत काम कर सकता हूं। परमेश्वर मेरे विरोध में खड़ा करेगा करके अपने हाथ को बांध करके रख दिया। उस समय में उनका कपड़ा को निकल गया, कपड़ा को छोड़कर भाग रहा था, परंतु उनके विरोध में गलत केस फैला दिया, केस फैलाकर बंदीगिरी में भी डाल दिया। उनके जीवन में इतना कष्ट आने के कारण यही है ना, इनको हृदय को भी खुदा का हृदय बनना है। इनका हृदय लोगों का हृदय नहीं होना चाहिए, खुदा का हृदय होना चाहिए। इसलिए पत्थर हृदय को निकालकर गुलाम हृदय बनने के लिए खुदा ने इतना समस्या से, संकट से भी यूसुफ का अगुवाई किया। एक दिन आया पवित्र आत्मा से भी इनका हृदय बदल गया,
सारे लोग इंसान करके एक विचार आया। उसके पहले नेता आएगा तो नेता के ऊपर में भरोसा करते हैं, धनी लोग आएगा तो धनी लोगों के ऊपर में भरोसा करते हैं, माँ बाप है तो माँ बाप से भी भरोसा करते हैं, भैया लोग तो भैया लोग से भी भरोसा करते थे। लेकिन हृदय बदल गया, आत्मा से बढ़कर खुदा के समान जीने के लिए हृदय को भी सीधा कर दिए। तब परमेश्वर के समय आया, यूसुफ को मिस्र देश में इतना ऊंची स्थानों पर केवल नामों के लिए फारोन ने राजा था, परंतु सब काम यूसुफ ने भी मिस्र देश में किया। कारण यही है, प्रभु ने अपना हृदय को भी यूसुफ को बनाकर देश के ऊपर में राजी करने के लिए यूसुफ को खड़ा किया। मेरे प्यारो, वो मिस्र देश में इतना उन्नत स्थान में यूसुफ था, परंतु 1 फीट जमीन भी अपना नाम के लिए नहीं खरीदा। 1 फीट जमीन भी। सोचिए, इतना सच्चाई व्यक्ति बन गया। कारण यही है, परमेश्वर का भाई मानना है। अभी है, एक वार्ड मेंबर होएगा तो 2 घर के जगह पर 3 घर उनके नाम से खड़ा होते हैं, लेकिन दुनिया से भी सबसे टॉप लीडर बन गया, अपने लिए एक घर नहीं बनाया। मिस्र देश से भी रहने समय तक एक परदेशी के जीवन रहा, परंतु वो मृत्यु के समय में भी लिखा कि आप ये देश को छोड़कर एक दिन जाएंगे, उस समय में मेरी हड्डी को भी ले जाइए करके उसके कागज बनाकर ये पृथ्वी पर लेटा। ये जैसे बोला वैसे भी इस्राएल लोग मिस्र देश से भी बाहर आता, उस समय यूसुफ को हड्डी को भी लेके गया था। इसका कारण यही है, परमेश्वर का भाई माने लोगों को ऊपर प्रभु इतना दया करता है। ये महीना में परमेश्वर का भाई मानिए, जैसे अपना पिता पालक के ऊपर में दया करते हैं, वैसे खुदा भी भाई माने लोगों के ऊपर में दया करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। जरूर सब जहां पर आपको दया मिलेगा। यूसुफ कहां गए थे, वहां दया मिल गया। पोतीफर के घर में भी दया मिल गया, लीडर बन गया। बंदीगिरी में डाला, बंदीगिरी में भी दया मिला, लीडर बन गया। उसके बाद दर्शन पूरा हुआ, देश के राजा के साथ दया हुआ, बड़ा स्थान पर खड़ा किए, अच्छा पत्नी मिला, अच्छा बाल बच्चे मिला, अच्छा महल मिला। ये दुनिया में रहने समय तक अच्छा जीवन जीने के लिए प्रभु ने उनको सगायत किए, उनको भी दया किए। वही से भी आपके और मुझे भी दया करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे।